साहिल से बात हो जाने के बाद सौम्या को थोड़ा अच्छा लग साहिल से बात हो जाने के बाद सौम्या को थोड़ा अच्छा लगने लगा। लेकिन वो अभी भी ये सोचकर परेशान थी कि बेचारा साहिल उसकी सेफ्टी को लेकर कितना फिक्रमंद है और वो साहिल से इतनी बड़ी बात छुपा रही है। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? ऋतु के लिए उसको इतना तो करना ही था। उसे ऋतु पर दया भी आ रही थी, इसलिए सारी बातें छोड़कर वो ऋतु के पास बैठकर उससे बातें करने लगी। ऋतु साहिल की सगाई के बाद पहली बार सौम्या से मिल रही थी, लेकिन फिर भी एक अपनेपन की फीलिंग दोनों के बीच में थी। इसलिए ऋतु बिना किसी हेजिटेशन के सौम्या से बातें करने लगी। सौम्या के पूछने पर ऋतु ने निखिल की और अपने बीच की सारी बातें सौम्या को बता दी। कैसे निखिल से कांटेक्ट हुआ, फिर कैसे पूजा और प्रिया ने मस्ती की और सुमित से जो बात हुई वो सब उसने सौम्या और वैशाली को बता दिया। ऋतु की सारी बातें सुनकर सौम्या और वैशाली को भी यही लगा कि ऋतु की पूरे मैटर में जरा सी भी गलती नहीं थी। अगर सुमित बीच में ना आता तो निखिल और ऋतु में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती। दोनों ही पढ़ने में काफी होशियार और एम्बिशियस हैं। आगे जाकर दोनों का रिश्ता मजबूत हो सकता था। लेकिन सुमित ने आकर दोनों की जिंदगी में जहर घोल दिया और आज मासूम सी ऋतु कितनी बेबस और लाचार है, और एक तरफ निखिल जो ऋतु की इतनी परवाह कर रहा है कि अपना भविष्य भी दांव पर लगाने को तैयार है। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए सौम्या रात भर जागती रही। नींद तो खैर किसी को भी नहीं आई, ना वैशाली को और ना ही ऋतु को। उन दोनों को भी अपने मन में बार बार यही लग रहा था कि पता नहीं निखिल क्या कर रहा होगा, लौटकर अपने फ्लैट पर गया भी होगा या नहीं। जहां वैशाली को अपने इकलौते भाई की फिक्र थी, वहीं ऋतु को भी निखिल की फिक्र इसलिए थी क्योंकि आज जो भी हुआ वो सिर्फ ऋतु और निखिल ने ही साथ में पेश किया था, और इस मुसीबत की घड़ी में साथ होने से उन दोनों के बीच एक मजबूत सा बंधन बन गया था। ऐसा बंधन जिसमें वे दोनों एक दूसरे के दर्द को महसूस कर पा रहे थे। भले ही निखिल को मौका ना मिला हो ऋतु के सामने अपने प्यार का इजहार करने का, लेकिन जो भी हुआ उसके बाद अब इसकी जरूरत भी नहीं रह गई थी। ऋतु के मन में निखिल के लिए बहुत इज्जत बढ़ गई थी। उसे भी अब खुद से ज्यादा निखिल की परवाह थी। इस तरह तीनों ने ही अपने अपने विचारों में खोए हुए, आने वाले कल से डरते हुए और बेचारे निखिल की फिक्र में पूरी रात आंखों में ही काट दी। वैसे भी कहते हैं कि मुसीबत में एक पल भी सदियों के समान लगता है। आज इन तीनों को भी ठीक ऐसा ही लग रहा था, जैसे कई जन्मों से ये रात चलती जा रही है। इस पूरी रात में तीनों ने ही जाने क्या क्या सोच लिया। जो हुआ, जो होने वाला था, उसके बारे में हर एंगल से सोच विचार कर तीनों ही आने वाले कठिन समय के लिए तैयार हो चुकी थी। ऋतु का मन तो बार बार कह रहा था कि वो निखिल से फोन पर बात कर ले, लेकिन निखिल ने तीनों को ही मना कर दिया था कि उसके जाने के बाद कोई भी निखिल को कांटेक्ट नहीं करेगा जब तक निखिल खुद से कॉल ना करे। क्योंकि निखिल को डर था कि जब बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा तो सबके मोबाइल भी चेक किए जाएंगे। ऐसे में निखिल के कांटेक्ट में आने की वजह से कहीं इन तीनों में से कोई पुलिस के शक के घेरे में ना आ जाए, इसलिए वो तीनों से ही कॉल करने के लिए मना करके गया था। इन तीनों के पास भी निखिल की बात मानने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। जैसे तैसे रात कटी और सुबह होते ही साहिल वहां आ गया। साहिल के सामने आने पर सौम्या बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। सौम्या साहिल को लेने नीचे ही आ गई थी, रिसेप्शन पर। साहिल ने जब सौम्या को देखा तो उससे रहा नहीं गया। इतने लंबे अरसे के बाद वो अपनी सौम्या को देख रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे सौम्या को गले से लगा लिया। सौम्या रात भर से तमाम विचारों को अपने दिलो दिमाग में थामे बैठी थी। साहिल का स्पर्श पाकर वे सब उसकी आंखों से आंसू बनकर बह निकले। सौम्या के लिए खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। बार बार उसका मन कह रहा था कि वो साहिल को सब कुछ बता दे, लेकिन ऋतु की फिक्र होने की वजह से वो अपने आप को रोक लेती। सौम्या को इस तरह रोता हुआ देखकर साहिल थोड़ा सा डर गया। उसे लगा कहीं सौम्या के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। वैसे भी सौम्या को साहिल
बहुत अच्छी तरह से समझने लगा था। वो जानता था कि सौम्या कितनी भी चुलबुली और शरारती हो, लेकिन अंदर से उतनी ही मासूम है। इसलिए उसे हमेशा सौम्या की फिक्र लगी रहती थी। वो सौम्या से हैरान होकर पूछने लगा, अरे क्या हुआ सौम्या, इस तरह रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतने समय बाद हम लोग मिल रहे हैं। सौम्या खुद को संभालते हुए बोली, हाँ मैं खुश तो बहुत हूँ, बस तुम्हें इतने दिनों बाद अपने नजदीक पाकर थोड़ा इमोशनल हो गई। साहिल बोला, अच्छा चलो ऊपर रूम में चलकर बात करते हैं, और तुम प्लीज अपने चेहरे पर अच्छी सी स्माइल ले आओ। अब तो मैं तुम्हारे साथ हूं ना, और साथ रहने पर हर पल सिर्फ और सिर्फ खुशी से भरा होना चाहिए। फिर इन आंसुओं के लिए इन खूबसूरत पलों में कोई जगह नहीं है। कहते हुए साहिल सौम्या के आंसू पोंछने लगा। साहिल के आ जाने से सौम्या को ऐसा लग रहा था जैसे उसे बड़ा सहारा मिल गया हो। वो अपनी परेशानियां बता तो नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी अब उसे काफी हल्का महसूस हो रहा था। रात भर से उसके दिलो दिमाग पर जो बोझ था, वो अब उसे कम होता हुआ महसूस हो रहा था। बातें करते करते सौम्या और साहिल जब रूम में पहुंचे, तो वहां ऋतु को देखकर साहिल हैरान होकर पूछने लगा, अरे ये ऋतु यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारी तो ज्यादा बात नहीं होती थी एक दूसरे से। क्यों सौम्या? कहते हुए साहिल ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या थोड़ा सोच सोच कर बोली, हाँ वो जब निखिल नहीं मिला तो मैंने ऋतु को फोन कर लिया था और बोल दिया था कि वो यहाँ आ जाए। ऋतु ने मुझे बताया था कि तुम हर संडे को उससे मिलने जाते हो। मुझे लगा कि इस बार तो जा नहीं पाओगे, तो फिर मैंने ऋतु को यहीं बुला लिया। सौम्या की बात सुनकर साहिल सोचने लगा कि जब मैंने सौम्या को अपने बर्थडे पर ऋतु के हॉस्टल के एड्रेस पर पार्सल भेजने के लिए बोला था, तब तो सौम्या ने मना कर दिया था, और अब खुद ही ऋतु को यहां बुला लिया है। ये सब कुछ समझ में नहीं आया। क्या होगा इस कहानी का अगला मोड़?